स्टॉप स्क्रॉलिंग। अगर आप TSSB, यूपी टेट, सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो अगर मिस कर दिया तो नुकसान आपका है। वेलकम टू योर आउन चैनल इंग्लिश बाय गजानन सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाउन प्रैक्टिस क्लास 2026, जिसमें होंगे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। चैलेंज है आपके लिए, अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हो तो समझ लो आपका नाउन स्ट्रांग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द क्लास और देखते हैं कि आपका स्कोर कितना आता है। गाइस, इससे पहले हमारी जो क्लास थी जिसमें हमने नाउन को कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक कंप्लीट थ्योरी पढ़ी थी, तो इस वाली क्लास में हम उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला था ये वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वाली क्लास को मिस किया ना तो आपका जो नाउन का कॉन्सेप्ट एक तरीके से अधूरा रह जाएगा। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट इस क्लास को अच्छे से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। आगे जो सेंटेंस दिया है उसमें आपको नाउन बताना है। सेंटेंस है रवि इज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी कि रवि बगीचे में खेल रहा है। ये जो सेंटेंस है इसके 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, इनमें से आपको नाउन बताना है कि भाई नाउन कौन सा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में दे रखा है प्लेइंग, दूसरे में दे रखा है रवि, तीसरे में दे रखा है इज और चौथे में दे रखा है इन। इन चारों में से नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो गाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई नाउन क्या है, किसी का नाम। तो रवि जो है इसमें वो एक व्यक्ति का नाम है। तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। और ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? तो ये है प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच इज अ कॉमन नाउन। क्या पूछा है? कॉमन नाउन पूछा गया है। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है दहली, दूसरा है रिवर, तीसरा है गंगा और चौथा है इंडिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कॉमन नाउन किसको कहते हैं। तो कॉमन नाउन जो है ना, एक जनरल नेम होता है जो सभी के लिए काम में लिया जाता है, पूरी कैटेगरी के लिए, पूरी क्लास के लिए। तो दहली एक स्पेशल जगह का नाम है, गंगा भी एक स्पेशल, या तो कह सकते हैं किसी नदी का नाम कह सकते हैं या फिर किसी लेडी का नाम कह सकते हैं। इंडिया जो है देश का नाम है। रिवर जो वर्ड है ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे हमको ये पता नहीं चलता कि भाई ये कोई खास नदी का नाम है, ये सभी नदियों के लिए यूज में लिया जाने वाला शब्द है रिवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, उसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पूछा गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं गाइस भाववाचक संज्ञा को। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है चेयर, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑनेस्टी, सी में है डॉग और ऑप्शन डी में दे रखा है टेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? किसी भाव को या आइडिया को, किसी विचार को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो चेयर को आप देख सकते हैं एक वस्तु है। ऑनेस्टी मीन्स होती है ईमानदारी। ईमानदारी को क्या आप देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते, इसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। डॉग है, टेबल है, ये दूसरी नाउन है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है गाइस, उसमें आपसे पूछा गया है विच इज अ प्रॉपर नाउन, यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। 4 ऑप्शन है। पहला है सिटी, ऑप्शन बी में दे रखा है बॉय, ऑप्शन सी में दे रखा है राहुल और ऑप्शन डी में दे रखा है गर्ल।
तो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहा जाता है। तो इसमें राहुल जो है ना वो एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो ये ही प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव नाउन को आपको बताना है कि इसमें से कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गाइज एक बात और बता दूं, 1 से लेकर के 10वें नंबर तक के जो क्वेश्चन है ये इजी लेवल के क्वेश्चन है। आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर तीनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी लेवल है, मॉडरेट लेवल है और डिफिकल्ट लेवल है। तो पहले जो क्वेश्चन है ये इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए में दे रखा है टीम। टीम का मतलब होता है एक तरीके से दल, खिलाड़ियों का एक दल। प्लेयर खिलाड़ी को बोलते हैं, बॉल सब लोग जानते ही हो, गेंद को बोलते हैं, और मैच जो खेलते हैं ना, गेम के अंदर एक मैच होता है तो मैच बोला जाता है उसको। तो इसमें पूछा है आपसे कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा को। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स इनमें से ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में 6वां क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। इसमें क्या पूछा है, चाइल्ड वर्ड का प्लूरल फॉर्म आपसे पूछा है। ध्यान रखना, मैंने जो थ्योरी क्लास हुई थी नाउन की उसमें बताया था कि जो नाउन है उसकी 2 फॉर्म होते हैं। जैसे कि मान लो काउंटेबल नाउन होती है, उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो इसमें आपसे चाइल्ड का प्लूरल पूछा गया है। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म बनेगा। तो पहले में दे रखा है CHILDS, दूसरे में दे रखा है CHILDRENS, तीसरे में दे रखा है CHILDREN और चौथे में दे रखा है CHILDES। तो गाइस ध्यान रखना, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि CHILDREN ये इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है विच इज अ मेटेरियल नाउन। क्या पूछा गया है, मेटेरियल नाउन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है गोल्ड, गोल्ड होता है सोने को बोलते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है आर्मी, आर्मी सेना को बोलते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। और ऑप्शन डी में दे रखा है लव, लव बोलते हैं प्यार या स्नेह को। तो पूछा क्या है, मेटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए में जो वर्ड दे रखा है गोल्ड, ये मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गोल्ड। इसके बाद में गाइस हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। आगे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से आपको नाउन पहचानना है। तो सेंटेंस क्या दे रखा है, शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, यानी कि उसकी जो आवाज है बहुत सुंदर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको नाउन बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ब्यूटीफुल, जिसका अर्थ होता है सुंदर। ऑप्शन बी में दे रखा है वॉइस, वॉइस मीन्स होती है आवाज। ऑप्शन सी में दे रखा है शी मीन्स होता है वह जो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एक प्रोनाउन है। और ऑप्शन डी में दे रखा है हैज। तो ध्यान रखना इन चारों में से आपको पहचानना क्या है, नाउन बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉइस। वॉइस मीन्स होती है आवाज। ये जो है ये एक नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई भाववाचक संज्ञा में कैसी चीज आती है, कौन सी चीजें आती हैं। तो जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं।
तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है हैप्पीनेस यानी कि खुशी या प्रसन्नता। ऑप्शन बी में दे रखा है बुक, पुस्तक या किताब। ऑप्शन सी में दे रखा है पेन, जो लिखने के काम आता है। और ऑप्शन डी में दे रखा है ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है? इसका करेक्ट जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में गाइस आता है हमारा 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच इज अ काउंटेबल नाउन, यानी कि कौन सा एक काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है या गणनीय संज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं? जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। ऑप्शन बी में दे रखा है मिल्क यानी कि दूध। ऑप्शन सी में दे रखा है एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब। और ऑप्शन डी में दे रखा है एयर। एयर मीन्स हवा। तो गाइस इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको कि हम गिन सकते हैं? तो वाटर को नहीं गिन सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते और एयर को भी नहीं गिन सकते। ऑप्शन सी में दे रखा है एप्पल, तो इसको आप गिन सकते हो। कितने एप्पल हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो एप्पल जो है ये काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। तो गाइस यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट होते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन थे ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे। यहाँ से आगे 20वें नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि आसान से थोड़े से ज्यादा मुश्किल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। आपको संज्ञा का प्रकार बताना है, नाउन का प्रकार बताना है कि इनमें से कौन सा नाउन है। तो सेंटेंस दे रखा है द जुअरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो इसमें जो जुअरी वर्ड है ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। ज्यूरी बोलते हैं निर्णयकर्ताओं का समूह, जो निर्णय करते हैं। जैसे 5 लोगों का समूह है तो वो, या फिर और ज्यादा का भी हो सकता है। तो ज्यूरी बोलते हैं निर्णयकर्ताओं के समूह को। तो ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यानी कि निर्णयकर्ताओं के समूह ने उनका निर्णय दिया। ऑप्शन ए में दे रखा है कॉमन नाउन। ऑप्शन बी में है कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन सी में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऑप्शन डी में है प्रॉपर नाउन। तो ज्यूअरी जो वर्ड है ये किस नाउन का एग्जाम्पल है? तो गाइस ध्यान रखना ये है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों का समूह होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम ज्यूअरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा 12वां जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही वाक्य चुनना है। जो 4 सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है शी गेव मी एन एडवाइस, यानी कि उसने मुझे एक सलाह दी। अब ध्यान रखना एडवाइस जो वर्ड है गाइस ये ध्यान रखना ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो एन आर्टिकल इसके पहले लगाया है ना, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। ऑप्शन बी में दे रखा है शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक प्रकार की या एक तरीके से सलाह दी। तो यहाँ पर गिनने वाली चीज के तौर पर नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर आया है, यानी कि मुझे एक तरीके से उसने सलाह दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही बनेगा। ध्यान रखना यही इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके पहले ए या एन आर्टिकल सीधा नहीं आएगा। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 13वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म बताना है। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म आपको बतानी है। भाववाचक
संज्ञा का क्या रूप बनेगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्ट्रांगली, तीसरा है स्ट्रोंगर और चौथा है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इन चारों में से ऑप्शन ए में जो दे रखा है स्ट्रेंथ, ये इसका राइट आंसर है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है जो कि स्ट्रॉन्ग वर्ड से बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स होती है शक्ति या ताकत, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन आता है गाइस, चूज द करेक्ट प्लूरल। आपको प्लूरल बताना है, बहुवचन बताना है, किसका? ऑक्स का। ऑक्स जो है एक नाउन है, ऑक्स मीन्स होता है बैल, इसका प्लूरल आपको बताना है। तो क्या बनेगा? 4 ऑप्शन में पहला है ऑक्सेज, ऑप्शन बी में है ऑक्सन, और ऑप्शन सी में है ऑक्स यानी कि OXS, और ऑप्शन डी में है ऑक्सीज। तो इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो गाइस ध्यान रखना, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑक्सन, और यही इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म बनेगा, किसका? ऑक्सवर्ड का। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। आपको संज्ञा का प्रकार बताना है, किसमें? ऑनेस्टी में। ऑनेस्टी जो वर्ड है इसमें कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। और गाइज ये बिल्कुल फैक्ट बात है, अगर आप अपनी लाइफ में ऑनेस्ट रहते हो, ईमानदारी से कोई काम करते हो, तो आप हमेशा कभी भी इस दुनिया में कभी भी आप एक तरीके से कहीं पीछे नहीं रह सकते। यानी कि आप ईमानदारी से उस काम को करोगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको इसमें ऑनेस्टी जो वर्ड है ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है ये बताना है। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन बी में है प्रॉपर नाउन, ऑप्शन सी में है कलेक्टिव नाउन, और ऑप्शन डी में है मटेरियल नाउन। तो ध्यान रखना, ऑनेस्टी मीन्स होती है ईमानदारी। हम इसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। तो यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आगे देखिए, इसमें से आपको चुनना है कि भाई सही जवाब कौन सा है। स्टार्टिंग में दा दे रखा है, फिर है खाली स्थान, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक खाली स्थान में आएगा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? तो CATTLES यानी कि कैटल्स दे रखा है, CATTLE कैटल दे रखा है, और कैटल सेज भी दे रखा है CATTLESES, और CATTLESES ये दे रखा है। तो इनमें से कौन सा इस खाली स्थान में आएगा? तो गाइस ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल बोलते हैं मवेशी को। ठीक है, और ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है ये जो वर्ड है। तो कैटल मीन्स मवेशी, यानी कि एक से ज्यादा के लिए आता है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि मवेशी जो है वो खेत में चल रही है। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल ऑफ फिनोमेनन। ठीक है, जो फिनोमेनन वर्ड है इसका आपको करेक्ट प्लूरल फॉर्म बताना है। तो फिनोमेनन का अर्थ होता है कोई घटना, इसका प्लूरल फॉर्म आपको बताना है कौन सा है इन चारों में से। तो आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? पहला है फिनोमेनन्स, ऑप्शन बी में है फिनोमिना, ऑप्शन सी में है फिनोमिनास, और ऑप्शन डी में है फिनोमेननोज। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपके हिसाब से सही इसका प्लूरल फॉर्म है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनोमेना। इसका मतलब होता है एक से ज्यादा घटनाएं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां, आइडेंटिफाई द नाउन इन। यानी कि आगे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें से आपको नाउन पहचानना है। तो ही शोड ग्रेट ब्रेवरी, यानी कि उसने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई, अत्यधिक या महान बहादुरी दिखाई। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से नाउन कौन सा है? शोड वर्ड है, ग्रेट वर्ड है, ब्रेवरी है, या फिर ही है? इन चारों में से नाउन कौन सा है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि ब्रेवरी। ब्रेवरी जो वर्ड है ये नाउन का एग्जाम्पल है। और ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है, क्या आप बता सकते हो? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, भाववाचक संज्ञा का। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही वाक्य चुनना है। 4 सेंटेंस हैं। पहला है फर्नीचर आर कॉस्टली। ऑप्शन बी में दे रखा है फर्नीचर इज कॉस्टली। ऑप्शन सी में दे रखा है फर्नीचर्स आर कॉस्टली। और ऑप्शन डी में दे रखा है फर्नीचर्स इज कॉस्टली। तो ध्यान रखना, फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ में हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्नीचर इज कॉस्टली। फर्नीचर जो है वो कैसा है, महंगा है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा 20वां जो क्वेश्चन है वो आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। आपको संज्ञा का प्रकार बताना है। इनमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार है, कौन सी वर्ड में बताना है। तो द क्राउड वॉज चीयरिंग लाउडली। तो क्राउड जो वर्ड है ये कौन सी नाउन का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। यानी कि भीड़ जो थी वो चिल्ला रही थी। ठीक है, प्रॉपर नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कलेक्टिव नाउन का, या फिर मेटेरियल नाउन का। तो ध्यान रखना, क्राउड का मतलब होता है भीड़ और ये एक प्रकार से समूह है। तो ये एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। इसके बाद में गाइज हमारे 21 से 30 तक जो क्वेश्चन है ये है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। और गाइज ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप कोशिश करना कि आपकी इस पूरे प्रैक्टिस सेट में 25 प्लस क्वेश्चन सही निकल सकें। और आप मुझे कमेंट करके भी बताना लास्ट में टोटल कितने सही निकले। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको कौन सा वाक्य पहचानना है, इनकरेक्ट सेंटेंस जो गलत हो। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है शी हैज मच नॉलेज, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है सेंटेंस। ऑप्शन बी है ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन। अब ध्यान रखना गाइस, इंफॉर्मेशन जो वर्ड है इसमें दे रखा है इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ऑप्शन बी ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है और यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। ऑप्शन डी में दे रखा है दे वॉट फर्नीचर, वे फर्नीचर खरीद कर लाए। तो बाकी के सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन बी में जो दे रखा है ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद में हमारा 22वां जो क्वेश्चन है गाइस वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन को चुनना है और इस खाली स्थान में भरना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स खाली स्थान माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है पहला है आर, दूसरे में है बर, तीसरे में है इज और चौथे में है। तो मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, देखने में हमको लग रहा है प्लूरल है पर ये सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट का नाम है गणित। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि इस खाली स्थान में इज आएगा। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो मैथमेटिक्स है वो मेरा पसंदीदा विषय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा 23वां जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। आपको संज्ञा का प्रकार बताना है। किसमें, द यूनाइटेड नेशंस में। तो द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है ना ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो आपको इसमें कौन सा नाउन है ये बताना है द यूनाइटेड नेशंस में। क्या ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, या फिर एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है ना एक संगठन का नाम है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स हमारा 24वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल।
क्या बताना है आपको? प्लूरल बताना है। किसका? अलमनस का। किसका? एग्जैक्टली इसको बोलते हैं अलमनस। ठीक है, अलमनस किसको बोलते हैं गाइस? पूर्व छात्र को, जो पहले किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल में पढ़ा हो, उसको बोलते हैं अलमनस, यानी कि पूर्व छात्र। ये सिंगुलर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट प्लूरल बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है अल्यूमिनी, ऑप्शन बी में दे रखा है अलमनसिस, और ऑप्शन सी में है अलमनिस, और ऑप्शन डी में है अलमनाई। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलमनी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा 25वां जो क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द एरर। इसमें आपको गलती पहचाननी है। एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है, गलती आपको बतानी है। सेंटेंस है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। तो पहले में दे रखा है द, दूसरे में दे रखा है सीनरीज, और तीसरे में दे रखा है आर, चौथे में दे रखा है ब्यूटीफुल। तो ध्यान रखना, सीनरीज जो है ना, ये गलत है, क्योंकि सीनरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में आता है 26वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य चुनना है। पहला है ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईच ऑफ द बॉयज में हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, ध्यान रखना। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना कि प्लूरल। तो हैव जो है ये इसके साथ में सही हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो गलत है। दूसरा है ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक जो है उसका काम कर चुका है। तो ध्यान रखना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर ही इसमें सब्जेक्ट है। तो इसका राइट जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा को आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में दे रखा है चाइल्डहुड, ऑप्शन बी में है चाइल्ड, ऑप्शन सी में है चेयर, और ऑप्शन डी में है चौक। तो ध्यान रखना, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। बचपन को आप क्या छू सकते हो, क्या देख सकते हो? तो ध्यान रखना, इसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड जो वर्ड है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सही एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसके बाद में गाइस आता है 28वां क्वेश्चन, चूज करेक्ट प्लूरल। आपको प्लूरल बताना है किस वर्ड का? क्राइटेरियन का। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? क्राइटेरियन बोलते हैं मापदंड को। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है क्राइटेरियंस, बी में है क्राइटेरिया, सी में है क्राइटेरियाज, और डी में है क्राइटेरियन नोज। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा? तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म जो है वो क्राइटेरिया बनेगा। ठीक है, एक से ज्यादा मापदंड। इसके बाद में आता गाइस हमारा 29वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। आपको संज्ञा का प्रकार पहचानना या बताना है। किसमें? आयरन। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, यानी लोहा जो है एक उपयोगी धातु है। इसमें आयरन जो वर्ड है ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, भाववाचक संज्ञा का, कलेक्टिव नाउन का, समूहवाचक संज्ञा का, मेटेरियल नाउन का, पदार्थवाचक संज्ञा का, या फिर प्रॉपर नाउन का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो ध्यान रखना, आयरन जो है मेटेरियल का नाम है और ये मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, पदार्थवाचक संज्ञा का।
इसके बाद में गाइस आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही विकल्प को चुनना है। ध्यान रखना, इसमें न्यूज के बाद में, यानी कि इसके बाद में यहां पर इस जगह पर है खालिस्तान। ठीक है, तो न्यूज खालिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन चारों ऑप्शन में से खालिस्तान में क्या आएगा ये आपको बताना है। आर आएगा, बर आएगा, इज आएगा या हैव आएगा। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, न्यूज जो वर्ड है देखने में तो लगता है हमको प्लूरल है, पर ध्यान रखना ये सिंगुलर है और इसके बाद में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या आएगा, न्यूज के बाद में इज आएगा, ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर है। न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि खबर या समाचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाइस, ये हमारे 30 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस हमने अभी की। तो दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर लिखना। मैं पर्सनली चेक करता हूँ, ये ध्यान रखना, आपको कमेंट करके बताना, मैं देखता हूँ कि आपके कितने सही निकले। अगर आपके 25 प्लस सही निकलते हैं तो ऑसम, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 20 के आसपास अगर सही हैं तो थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 15 से कम अगर सही हैं तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए मैं फिर लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंग्लिश बाय गगन आंसर को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, सिलेक्शन लक से नहीं प्रैक्टिस से होता है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।